जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं किशोर शर्मा चंद्रशेखर आज़ाद डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। तो हम बात कर रहे थे यहाँ पर आगामी आर्मी जो कि 17 अप्रैल को आपकी डेट फिक्स हो चुकी है। तो 17 अप्रैल की जो भर्ती है उसके लिए बहुत ही जानदार और शानदार आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन लेकर आए हैं, जिसमें पूरे 1000 क्वेश्चन होने वाले हैं। पूरे वन लाइनर क्वेश्चन रहेंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण है, कई बार रिपीट हुए हैं। तो बिना देरी किए क्वेश्चन की तरफ यहाँ पर चलते हैं। आपको 2 वीडियो मिलेंगे जिसमें आपको 500 क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। तो सभी को एग्ज़ाम का ध्यान में रखते हुए अपना रिवीजन भी लगाना है और वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है। चलिए क्वेश्चन की बात करते हैं कि भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई थी। तो ये हुई थी बोध गया में। ठीक है, जल्दी जल्दी चलेंगे क्योंकि 500 क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूँगा कि आपको 40 से 50 मिनट में सारे क्वेश्चन अवेलेबल करवा दूँ। अगला एक आर्य समाज की स्थापना तो दयानंद सरस्वती ने। पंजाबी भाषा की जो लिपि थी वो कैसी थी, गुरुमुखी। तो बिना देरी किए चलेंगे, आप इसको चाहें तो रोक रोक कर देख सकते हैं। चौथा क्वेश्चन है कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम किनारा, तो वो है कन्याकुमारी। भारत में सबसे पहले सूर्य किस राज्य में निकलता है, तो अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश को उगते सूरज का देश भी या उगते सूरज का प्रदेश कहा जाता है। अगला है कि इंसुलिन का प्रयोग किस बीमारी के लिए किया जाता है, तो ये किया जाता है मधुमेह के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध नृत्य है। नृत्यों से संबंधित इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आएगा ही आएगा एक। तो बिहू किसका है, असम का। आप कमेंट करके बताओ कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है या त्यौहार है। कौन सा विटामिन आंवले में, तो आंवले में पाया जाता है विटामिन सी। और आंवले में सबसे ज़्यादा विटामिन सी पाया जाता है। और विटामिन सी की एक और खासियत है कि खट्टे फलों में पाया जाता है। नेक्स्ट है भारत का प्रथम गवर्नर जनरल, तो कौन था, लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला देखते हैं कि कागज़ का आविष्कार किस देश में हुआ। तो कागज़ का आविष्कार सर्वप्रथम कहाँ हुआ था, चाइना में। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था, तो सिद्धार्थ था। बिना देरी करे चलते हैं कि भारत में सशस्त्र बलों का जो सर्वोच्च सेनापति होता है वो कौन होता है, तो वो कौन होता है, राष्ट्रपति होता है। रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है, तो ये होता है विटामिन ए की कमी से। किसकी कमी से, विटामिन ए। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है, तो ये तमिलनाडु का। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं बिना देरी किए कि गिद्दा और भांगड़ा ये राज्यों से संबंधित चीज़ें हैं। तो गिद्दा कहाँ का है, पंजाब का। गिद्दा और भांगड़ा दोनों पंजाब का। टेलीविज़न का आविष्कार जे.एल. बियर्ड, किसने, जे.एल. बियर्ड या जॉन लेगी बियर्ड। अगला क्वेश्चन है कि भारत की प्रथम महिला शासिका, तो ये कौन थी, रजिया सुल्तान। किसकी बेटी थी, ये इल्तुतमिश की। और इसका कार्यकाल रहा था 1236 से लेकर तो 1240 तक, 1236 से 40 तक। मछली किसकी सहायता से सांस लेती है, तो ये गलफड़ों की सहायता से लेती है। अगला है कि इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया, तो ये दिया भगत सिंह जी ने। नेक्स्ट चलते हैं जलियांवाला बाग जो है वो घटना कब हुई थी, तो 19 अप्रैल 1919 को हुई थी। कहाँ पर हुई थी, अमृतसर, पंजाब में। नेक्स्ट चलते हैं कि 1939 में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस जी ने किस दल की स्थापना की थी, तो वो करी थी फॉरवर्ड ब्लॉक की। नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट है कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जाना जाता है, तो लाला लाजपत राय को जाना जाता है। अगला है कि सांडर्स की हत्या किसने की थी, तो ये भगत सिंह जी ने की थी। अगला है 1857 के विद्रोह में अपना बलिदान सबसे पहले तो मंगल पांडे ने। अगर पूछे 1857 का क्रांति सबसे पहले कहाँ से हुई थी, तो ये मेरठ बैरकपुर से हुई थी। और विद्रोह करने वाले नेता भी कौन थे, मंगल पांडे जी। अगला है भारत की पहली महिला राज्यपाल, तो कौन थी, सरोजनी नायडू। कहाँ की थी, ये उत्तर प्रदेश की। अगला है 26 नंबर वाला कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव। ब्रह्मा समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था, तो इनका मूल नाम क्या था, मूलशंकर। कई एग्जाम में पूछा हुआ रिपीटेड क्वेश्चन है। अगला है कि वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, तो ये दयानंद सरस्वती ने दिया था। रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने की थी। वास्को डी गामा ने भारत की खोज कब की थी, तो 1498 में। या भारत ये समुद्री मार्ग से आया था। अगला क्वेश्चन है कि वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था, तो ये पुर्तगाल का रहने वाला था। हवा महल कहाँ पर है, तो जयपुर में है। सिख धर्म के संस्थापक कौन थे, गुरु नानक देव। सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है, गुरु नानक देव। अगला है कि सिखों का प्रमुख त्यौहार, तो ये है बैसाखी। अगला है लौह पुरुष की उपाधि किसे मिली है, तो ये मिली है सरदार वल्लभ भाई पटेल को। ठीक है, और इनको सरदार की उपाधि जो है बारदोली की महिला ने दी है। अगला है नेताजी किस महापुरुष को कहा जाता है, तो सुभाष चंद्र बोस जी को जो है नेताजी की उपाधि मिली है। अगला क्वेश्चन है कि दिल्ली स्थित लाल बहादुर शास्त्री की समाधि का नाम, तो ये क्या है, विजय घाट है। अगला है महाभारत के रचयिता कौन है, तो ये वेद व्यास जी हैं। नेक्स्ट चलते हैं कि अर्थशास्त्र नामक पुस्तक किसने लिखी, तो अर्थशास्त्र जो है वो चाणक्य या कौटिल्य जी ने लिखी। अगला है जय जवान जय किसान का नारा, तो लाल बहादुर शास्त्री। और इसमें जय विज्ञान किसने जोड़ा, तो ये जोड़ा अटल बिहारी वाजपेयी ने, पोखरण का जो परमाणु परीक्षण था उसका सफल परीक्षण करने के बाद। नेक्स्ट एक संविधान सभा का स्थायी सदस्य, तो ये था राजेंद्र प्रसाद। और अगर पूछे कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे,
तो ये थे भीमराव अंबेडकर। अगला पढ़ते हैं कि विश्व रेड क्रॉस दिवस किस तिथि को मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 8 मई को। अगला है कि सूर्योदय का देश किसे जाना जाता है या सूर्योदय के नाम से, तो जापान। भारत में पूछे तो अरुणाचल प्रदेश। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाते हैं, 8 मार्च को मनाते हैं। ठीक है, जल्दी जल्दी आप अपने क्वेश्चन के कमेंट भी कर सकते हैं और आपका एक तरह से रिवीजन हो जाएगा, कम समय आपका बर्बाद किए। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य तो गोवा है। ओणम किस राज्य का है, तो केरल का है। दिल्ली भारत की राजधानी कब बनी, तो 1911 में। मैं कोशिश करूंगा कि आपके जो मेन फैक्ट है वो इस पूरे वीडियो में आपके कंप्लीट हो जाएं, तो लास्ट तक बने रहें। अच्छे अच्छे क्वेश्चन आने वाले हैं इसमें। जीएस भी मिक्स है आपका पूरा। सबसे चमकीला ग्रह शुक्र, इसे सुबह का तारा, सांझ का तारा, भोर का तारा या पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पशु बाघ, अगर इसका वैज्ञानिक नाम पूछे तो पैंथेरा टाइग्रिस। भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है, मोर है, सभी जानते हैं, पावोक्रिस्टस। भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव कौन है, डॉल्फिन है, जो कहाँ पाई जाती है, गंगा नदी में पाई जाती है। भारत का राष्ट्रीय फल आम, वैज्ञानिक नाम मेंजिफेरा इंडिका। भारत का राष्ट्रीय फूल, तो भारत का राष्ट्रीय फूल है कमल। ठीक है, अगला पढ़ते हैं कि भारत का राष्ट्रीय पेड़, तो राष्ट्रीय पेड़ कौन है, बरगद। भारत का राष्ट्रीय खेल, तो ये कौन है, हॉकी। हॉकी दिवस कब मनाते हैं, कमेंट में बताएं। भारत के झंडे की लंबाई चौड़ाई का अनुपात 3:2। अगला है कि भारत का राष्ट्रगान किसने लिखा, तो ये लिखा रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने। राष्ट्रगीत राष्ट्रगीत कौन सा है, तो वंदे मातरम, और ये लिखा बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, अगर बात करें कि किसने लिखा, तो बंकिम चंद्र चटर्जी या चट्टोपाध्याय आता है कई जगह। अगला है कि महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सबसे पहले किसने कहा था, तो ये कहा था नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने। अगला है हमारा राष्ट्रीय पंचांग कौन सा है, तो ये संख संवत वाला है। राष्ट्रगान गाने में कितना समय लगता है, तो ये लगता है 52 सेकंड की अवधि लगती है, कई एग्जाम में पूछा गया है। अगला है साइंस का क्वेश्चन है, रेडियो एक्टिविटी की खोज किसने की, तो ये एक वैज्ञानिक थे, हेनरी बेकुरल। अगला क्वेश्चन है पेसमेकर का संबंध किस अंग से है, तो यह हृदय। हार्ट की जांच करने के लिए पेसमेकर का उपयोग करते हैं, हृदय की गति बढ़ाने के लिए। अगला है कि मानव शरीर की किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं, तो ये अपनी पीयूष ग्रंथि। किसको कहते हैं, पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहते हैं। कार्बन का सर्वाधिक शुद्धतम रूप कौन है, हीरा है। कार्बन के अपर रूप पूछे तो 2 हैं, कौन है, कमेंट करके बताएं। एक्सरे का आविष्कार किसने किया, तो ये करा रांटजन जी ने, ये वैज्ञानिक थे। अगला है कि किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था, तो मानव ने सबसे पहले तांबे का उपयोग किया गया था। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है, तो काला दिखाई देता है। दूरबीन का आविष्कार किसने किया, तो ये गैलीलियो नामक वैज्ञानिक ने किया। अगला देखते हैं कि दिल्ली में स्थित महात्मा गांधी की समाधि, तो इनका नाम क्या है, राजघाट। महात्मा गांधी की समाधि का नाम राजघाट है। कई बार पूछ लेंगे कि कहाँ पर स्थित है, तो दिल्ली में स्थित है। भारत की पहली रेल कहाँ से कहाँ तक चली थी, तो ये मुंबई से थाने के बीच चली थी और ये चली थी 34 किलोमीटर। कमेंट में करके बताइए कि कब चली थी ये। अगला है भारत में पहली बार मेट्रो रेल किस नगर से चली थी, तो कोलकाता से चली थी। कहाँ से चली थी, कोलकाता में। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि भारत में रेल का आरंभ किस सन में हुआ था, तो 1853 में हुआ था। प्रथम भारतीय यात्री जो अंतरिक्ष में गए थे, तो वो कौन थे, राकेश शर्मा। कब गए थे, 1984 में। भारत की प्रथम महिला मुख्यमंत्री तो सुचेता कृपलानी थी, जो कि कहाँ की थी, यूपी की थी, उत्तर प्रदेश की थी। अगला देखते हैं हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री, तो पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई, तो 24 अक्टूबर 1945, और इसी दिन यूनो दिवस मनाते हैं। तो संयुक्त राष्ट्र संघ आप जरूर पढ़कर जाएं, अगर आर्मी के एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इससे रिलेटेड सवाल जरूर पूछते हैं। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय तो ये कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, जो कि अमेरिका में आता है। अगला पढ़ते हैं कि संयुक्त राष्ट्र के प्रथम महासचिव कौन थे, तो ये ट्रिगवेली, जो कि कहाँ के थे, नॉर्वे के थे। अगर अभी के पूछे तो कौन है, तो यह एंटोनियो गुटरस। अगला है कि इस समय संयुक्त राष्ट्र में कुल कितने देश है, तो 193, और 193वां जो देश है वो कौन है, दक्षिण सूडान। अगला है संयुक्त राष्ट्र संघ सुरक्षा परिषद में कितने देश होते हैं, तो 15 होते हैं, जिसमें से 5 स्थायी होते हैं और 10 अस्थायी होते हैं। ठीक है, अच्छा ये क्वेश्चन भी आ गया। अगला देखते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ है, तो ये कहाँ है, द हेग, जो कि नीदरलैंड में है ना, हालैंड गलत हो गया ये, द हेग नीदरलैंड में। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव तो वान की मून जो है वो चेंज हो चुके हैं, अभी कौन है, एंटोनियो गुटरस है, ये वान की मून जी चेंज हो चुके हैं। अगला देखते हैं संयुक्त राष्ट्र महासभा में हिंदी में भाषण देने वाले पहले कौन थे, तो ये अटल बिहारी वाजपेयी थे, जो भारत के प्रधानमंत्री थे। अगला है संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल होता है, तो ये होता है 2 वर्ष का, ये कई बार पूछा हुआ क्वेश्चन भी है। अगला देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश, तो ये दक्षिण सूडान, जिसकी अभी अपन ने चर्चा करी थी। अगला है किस विटामिन की कमी से खून का रुकाव बंद नहीं होता, तो विटामिन के। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है, फिनोक्विनोन। अगला है हिंदी दिवस कब मनाते हैं, तो 14 सितंबर। कमेंट करके बताया कि हिंदी दिवस किसकी स्मृति में मनाते हैं, किस लिए मनाते हैं। अगला है
संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित की? तो अनुच्छेद 343 द्वारा। अगला है ओलंपिक खेल की एकल स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? तो अभिनव बिंद्रा थे, ये शूटिंग में जीत के लाए थे। अगला एक ओलंपिक खेलों का आयोजन कितने वर्षों के बाद होता है? तो ये होता है 4 वर्षों के बाद। चलिए, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, है ना, फिर से चल गया है, कोई दिक्कत नहीं। ओलंपिक खेल खेले जाते हैं प्रति 4 साल के बाद। अगला देखते हैं कि सन 2016 के ओलंपिक कहाँ हुए थे? तो ये हुए थे रियो डी जेनेरो, ब्राज़ील में हुए थे। अगला एक अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस कब मनाते हैं? तो 10 दिसंबर को मनाते हैं। हरियाणा की कौन सी नस्ल जो कि प्रसिद्ध है भैंस की? तो वो कौन सी? मुर्रा। प्रसिद्ध शीतला माता मंदिर तो ये गुड़गांव जो कि किसके अंतर्गत आता है? हरियाणा में आता है। अगला देखते हैं कि विशाल हरियाणा पार्टी किसने बनाई? तो ये राव वीरेंद्र सिंह ने। अगला हरियाणा का क्षेत्रफल कितना किलोमीटर है? तो ये 4,44,212 वर्ग किलोमीटर है। हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे। नेक्स्ट देखते हैं 103 वाला कि किस देश की स्थल सीमा सर्वाधिक देशों से लगती है? तो चीन की, 13 देशों से लगती है। बैरोमीटर के पारे में अगर एकदम तेजी से गिरावट आ रही है तो किसका सूचक है? तो वो आंधी तूफान का सूचक है। भारतीय मरुस्थल का नाम क्या है? तो थार है, जो कि भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। कांजीरंगा राष्ट्रीय अभ्यारण्य किस राज्य में? तो ये असम में है। और कमेंट करके बताएं कि किसके लिए फेमस है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा कुछ प्रॉब्लम कर रहा है, बाकी चल जाएगा। पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? पृथ्वी अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमती है? तो पश्चिम से पूर्व। उज्जैन किस नदी के किनारे? तो उज्जैन क्षिप्रा नदी के किनारे। कौन सी धातु बिजली की सबसे अच्छी सुचालक है? सबसे अच्छी तो ये चांदी। गोबर गैस में मुख्यतः क्या होता है? तो गोबर गैस में मुख्यतः मीथेन होता है। 111 वाला देखते हैं, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा, ये लोकमान्य तिलक का था। राज्यसभा के सदस्यों की चुनाव अवधि तो 6 साल। और ये नारे भी इंपॉर्टेंट है आर्मी के एग्जाम से, तो इनको भी आप सभी पढ़ के जाएँ। अगला क्वेश्चन है, हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? तो हिंदी जो है देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। हमारी जो आकाशगंगा है उसका नाम क्या है? तो दुग्ध मेखला या मिल्की वे। अगला है, हिंदी भाषा का पहला समाचार पत्र कौन था? तो उद्दंड मार्तंड। अगला है, तुलसीदास जी ने जो रामचरितमानस लिखा किस भाषा में लिखा है? तो वो रामचरितमानस लिखा है अवधी भाषा में। और अगर बोले कि रामायण किस भाषा में लिखा है? तो लिखी संस्कृत में। हरियाणा के राज्य कवि तो उदय भानु हंस। अगला देखते हैं कि आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 1896 एथेंस यूनान में। भारत ने किस खेल में ओलंपिक में 8 बार स्वर्ण पदक जीते? तो ये जीते हैं भारत ने हॉकी में। भारत ने आखिरी बार हॉकी में कब जीता था? 1980 मॉस्को, जो कि रूस में हुए थे। ओलंपिक खेलों का आयोजन प्रति 4 वर्ष के बाद होता है। उसके बाद अगर बात करें कि अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसान है, स्विट्जरलैंड में है। और 2012 के ओलंपिक खेल कहाँ हुए थे? लंदन में। ओलंपिक ध्वज में कितने गोल होते हैं? तो 5 होते हैं और ये 5 महाद्वीप का प्रतीक होते हैं। एक ओलंपिक में सर्वाधिक पदक जीतने वाला खिलाड़ी कौन है? तो ये है माइकल फेल्प्स। एक ओलंपिक में 8 गोल्ड मेडल जीते थे इनने, और सर्वाधिक गोल्ड मेडल का भी खिताब इनके नाम पर है। 2020 के ओलंपिक जो हुए थे वो कहाँ हुए थे? टोक्यो जापान में हुए थे, जिसमें भारत ने कुल 8 पदक जीते थे। 4, 3, 7 और 1 8, हाँ 7 पदक जीते थे भारत ने, जिसमें 1 गोल्ड था। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी ने जीता था। सन 2012 के ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली साइना नेहवाल का संबंध किससे? तो ये बैडमिंटन से। अगला देखते हैं कि भारत ने ओलंपिक खेलों में पहली बार भाग कब लिया था? तो ये लिया था सन 1900 में। अगला देखते हैं, ओलंपिक खेलों में पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? कर्णम मल्लेश्वरी। अगला क्वेश्चन है, बैक टू वेदों, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया? महर्षि दयानंद जी ने। प्रसिद्ध झंडा गीत झंडा ऊंचा रहे हमारा किसने लिखा? श्यामलाल गुप्ता, जो कि पार्षद, श्यामलाल गुप्ता पार्षद इनकी सरनेम है। अगला है कि पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसके कारण होती है? पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी जो है वो किसके कारण होती है? तो कैल्शियम की कमी के कारण। मानव शरीर के किस अंग में यूरिया को रक्त से फिल्टर किया जाता है? तो गुर्दे या किडनी। ठीक है। अगला है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल मिला था? तो डॉक्टर अमर्त्य सेन या प्रोफेसर अमर्त्य सेन इनको बोला जाता है। ठीक है। अगला चलते हैं कि भारत रत्न उस्ताद बिस्मिल्लाह खां किस यंत्र को बजाते थे या किस यंत्र के वादन में विख्यात थे? तो वो शहनाई बजाते थे। अगला है, भारत के अंतिम गवर्नर जनरल कौन थे? तो वो थे सी राजगोपालाचारी। अगला है, भिलाई इस्पात संयंत्र का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया? तो वो रूस के सहयोग से करा गया। अगला है, उत्तरी ध्रुव में भारत के अनुसंधान केंद्र का नाम क्या है? तो वो है हिमानी या हिमाद्री बोलते हैं। क्या था? हिमाद्री। अगला देखते हैं, विश्व में माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली प्रथम महिला कौन थी? तो ये जापान की जुनको तिबई थी। पीलिया किस अंग का रोग है? तो ये यकृत या लीवर को प्रभावित करता है।
द्रव सभी दिशाओं में समान दाब पारित करता है, यह कथन किसका है? तो ये पास्कल का है। क्लोरोफिल का प्रमुख घटक क्या है? क्लोरोफिल का प्रमुख घटक क्या है? तो मैग्नीशियम है। एलपीजी गैस में क्या होता है? तो एलपीजी में क्या होता है? ब्यूटेन होता है। किसने सर्वप्रथम अशोक के अभिलेखों को पढ़ा था? तो ये अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम था जेम्स प्रिंपेस। अगला है कि किस बौद्ध भिक्षु के प्रभाव में अशोक ने बौद्ध धर्म ग्रहण किया? तो ये था उपगुप्त। क्या था? उपगुप्त। अगला देखते हैं कि कौन सा मुगल बादशाह अशिक्षित था? तो जो अकबर था वो अशिक्षित था। अमृतसर शहर की स्थापना गुरु रामदास जी ने की थी। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल जी ने की थी। सिख इतिहास में लंगर प्रथा किसने शुरू की थी? गुरु अंगद ने। किसने? गुरु अंगद देव ने। अगला है सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? ऋग्वेद है। किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद की थी? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक ने। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में। चीनी यात्री ह्वेनसांग ने किस विद्यालय में अध्ययन किया था? तो नालंदा में। नेक्स्ट है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता होता है? तो ओ सर्वदाता होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? तो 206 होती है। सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन होता है? तो डी होता है। मादा एनाफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है? तो मलेरिया होता है। अगला है टेलीफोन का आविष्कार किसने किया? तो ये अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने, टेलीफोन का आविष्कारक। अगला है प्रकाश की गति कितनी होती है? तो ये होती है 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड। अगला है पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, सबसे पहले किसने बताया था? तो ये बताया था कापरनिकस ने। प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है? तो ये है खगोलीय दूरी से। किससे? खगोलीय दूरी से। स्वर्ण मंदिर कहाँ पर है? तो अमृतसर में। चार मीनार कहाँ पर है? हैदराबाद में। अगर बात करें कुतुब मीनार कहाँ है? तो दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ है? मुंबई में, है ना। गेटवे ऑफ इंडिया या भारत का प्रवेश द्वार। अगला इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इंडिया गेट जो है दिल्ली में है। ताजमहल कहाँ पर है? आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना किसने की? तो ये अपने कहाँ पर की? तो ये सिंगापुर में। और किसने की? रास बिहारी बोस और सुभाष चंद्र बोस जी ने मिलकर। अगला है शिक्षक दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 5 सितंबर को। खेल दिवस मनाया जाता है तो 29 अगस्त को। और खेल दिवस किसकी स्मृति में मनाया जाता है? कमेंट करके बताएं। ये अगला क्वेश्चन ही बन गया कि मेजर ध्यानचंद। आप बताइए शिक्षक दिवस किसकी स्मृति में बनाना, इसका कमेंट कर दीजिए। अगला विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाते हैं? तो ये मनाते हैं 5 जून को। अगला क्वेश्चन है करो या मरो का नारा महात्मा गांधी जी ने दिया। जय हिंद का नारा सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। दिल्ली चलो का नारा नेताजी सुभाष चंद्र बोस जी ने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा दयानंद सरस्वती जी ने दिया। इंकलाब जिंदाबाद का नारा भगत सिंह जी ने दिया। उसके बाद बात करते हैं कि तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, सुभाष चंद्र बोस जी ने कहा। आराम हराम है किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू ने। जय जवान जय किसान किसने कहा? लाल बहादुर शास्त्री ने। और इसमें जय विज्ञान किसने दौड़ा? अटल बिहारी वाजपेयी ने। अगला है मारो फिरंगियों को नारा दिया मंगल पांडे ने। किसने दिया? मंगल पांडे ने। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, नारा दिया राम प्रसाद बिस्मिल ने। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। अगला देखते हैं कि सती प्रथा के अंत में सबसे अधिक प्रयास किसने किए? तो ये करे राजा राम मोहन राय ने। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? स्वामी विवेकानंद जी ने। महात्मा गांधी का जन्म किस तिथि को हुआ था? तो ये 2 अक्टूबर को हुआ था जन्म दिवस। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला है माई एक्सपीरियंस विथ ट्रूथ किसने लिखी? तो ये लिखी महात्मा गांधी ने। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान होता है भारत रत्न। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च पुरस्कार तो दादा साहब फाल्के। और ये पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की पहली फिल्म जिसका नाम है राजा हरिश्चंद्र जो कि बनाई थी 1913 में। अगला है कि सर्वोच्च वीरता पुरस्कार तो ये परमवीर चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन 193 कि भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर का पिता चार्ल्स बेबेज को। अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम व्यक्ति यूरी गागरिन। चंद्रमा पर कदम रखने वाला प्रथम व्यक्ति कौन था? नील आर्मस्ट्रांग जो कि कहाँ का था? रूस का, है ना। नील आर्मस्ट्रांग जो कि यूएस का था। अंतरिक्ष में जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? राकेश शर्मा जो कि स्क्वाड्रन लीडर थे। प्रथम भारतीय उपग्रह का नाम और इसे कब छोड़ा गया? तो इसका नाम आर्यभट्ट था और इसे 1975 में छोड़ा गया। संयुक्त राष्ट्र के वर्तमान महासचिव बान की मून न होके कौन है? एंटोनियो गुटरस है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है 8 मार्च को। अगला देखते हैं घेंगा रोग किसकी कमी से होता है? तो ये होता है आयोडीन की कमी से। अगला है कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है? तो अग्नाशय। डूरंड कप का संबंध किस खेल से? तो फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है? तो हीराकुंड बांध, है ना। किस नदी पर है? कमेंट करके बताना। अगला है कि संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं को मान्यता मिली है? तो ये मिली 22 भाषाओं को। चीन की मुद्रा क्या है? युआन। चीन की राजधानी क्या है? मुझे कमेंट करिए। रेड क्रॉस का संबंध
किससे है, तो ये डॉक्टरी सहायता से। और रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, हेनरी डुरांड। अगला हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग तो कौन सा, एनीमिया। रक्त में लोहे की कमी के कारण एनीमिया होता है। अगला है कि भारत कोकिला के नाम से किसे जानते हैं, तो भारत कोकिला सरोजिनी नायडू और स्वर कोकिला लता मंगेशकर। दिल्ली में कुतुब मीनार का निर्माण किसने करवाया था, तो कुतुबुद्दीन ऐबक ने इसका निर्माण चालू करवाया था, पर इल्तुतमिश ने इसको पूरा करवाया था। BHU बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन है, तो ये थे पंडित मदन मोहन मालवीय जी। अर्थशास्त्र के लेखक कौन थे, चाणक्य या कौटिल्य। अगला है विवेकानंद स्मारक कहाँ पर है, तो ये कन्याकुमारी में है। अगला है दक्षिण एशिया, इसको बोलते हैं सार्क, तो इसका मुख्यालय कहाँ पर, काठमांडू नेपाल में। दक्षिण में कुल कितने सदस्य देश हैं, तो इसमें हैं 8 देश, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। अगला है भारत की तट रेखा की लंबाई, तो यह है 7,516 किलोमीटर। विश्व में अभ्रक या माइका का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ होता है, भारत में। ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनाया, तो ये बनाया शेरशाह सूरी ने। विटामिन बी की कमी से मुख्यतः कौन सा रोग होता है, तो ये होता है बेरी। विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो स्कर्वी। दूध में कौन सा विटामिन नहीं होता है, तो विटामिन सी नहीं होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो रिकेट्स होता है। खून का थक्का किस विटामिन की कमी से नहीं जमता, तो विटामिन के की कमी से नहीं जमता। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो जो बांझपन वाला रोग है विटामिन ई की कमी से होता है। विटामिन सी का रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक अम्ल। और कई बार पूछ लेगा कि भैया कौन सा अम्ल है जो एसिड के रूप में पाया जाता है, तो विटामिन सी। वसा में घुलनशील विटामिन तो ए और ई है ना, ए और ई वसा में घुलनशील है। और अगर जल की पूछे तो कौन है, बी और सी। और ए डी ई के वसा में घुलनशील है। अगला देखते हैं, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, NaCl, इसको बोलते हैं सोडियम क्लोराइड। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम नाइट्रस ऑक्साइड, फार्मूला है N2O। धावन सोडे का रासायनिक नाम क्या है, सोडियम कार्बोनेट। पीतल किन धातुओं का मिश्रण है, तो तांबा और जस्ता। अगला देखते हैं, कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है, तो डी का, विटामिन डी का। नेत्रदान में कौन सा भाग दिया जाता है, तो कॉर्निया दिया जाता है। किस विटामिन में कोबाल्ट पाया जाता है, तो B12 में। कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं, तो माइटोकॉन्ड्रिया को कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोशिका का श्वसन स्थल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज किसने की, कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण शरीर के किस अंग में होता है, तो अस्थि मज्जा या बोन मैरो में। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग करते हैं, तो स्फिग्नोमेनोमीटर। अगला है कंप्यूटर की परमानेंट या स्थायी मेमोरी क्या कहलाती है, तो वो कहलाती रोम, इसका फुल फॉर्म है रीड ओनली मेमोरी। अगला है किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी नामक दलों में बंट गया था, तो 1907 के सूरत अधिवेशन के बाद। अगला है तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था, तो ये राजा राज प्रथम चोल ने बनाया था। नेक्स्ट है मुगल सम्राट अकबर का जन्म कब हुआ था, तो ये अमरकोट के दुर्ग में हुआ था। और कब हुआ था, 1542 में। ठीक है। 2014 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित हुआ था, तो ये हुआ था ब्राज़ील में। 2018 का फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था, रूस में हुआ था। 2014 के कॉमनवेल्थ गेम कहाँ हुए थे, तो ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुए थे। 2015 का क्रिकेट विश्व कप कहाँ आयोजित हुआ था, तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष। अगर क्वेश्चन यहाँ से बने कि 2015 का क्रिकेट विश्व कप किसने जीता था, इसका आप मुझे कमेंट करके बताएं आंसर। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे, गणेश वासुदेव मावलंकर या GV मावलंकर। अगला है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का दर्जा मिला था, तो 370। अगला है कोई धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करेगा, तो लोकसभा अध्यक्ष करेगा। अगला है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, तो सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है, एशिया। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया है। हैदराबाद किस नदी के किनारे है, तो हैदराबाद मूसी नदी के किनारे। विश्व में चांदी का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है, मेक्सिको। क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश, तो वेटिकन सिटी। अगला है स्वेज नहर किन दो सागरों को जोड़ती है, तो भूमध्य सागर और लाल सागर को। नेक्स्ट है पनामा नहर किन दो महानगरों को जोड़ती है, तो प्रशांत महासागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ती है। भारत के संघीय क्षेत्र दादर नागर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य राजस्थान। सबसे छोटा राज्य कौन सा क्षेत्रफल में, कमेंट करिए। पृथ्वी दिवस मनाते हैं 22 अप्रैल को। उसके बाद चलते हैं कि फूलों की घाटी कहाँ स्थित है, तो चमोली उत्तराखंड में। और 2011 में नवनिर्मित राष्ट्र कौन सा था, दक्षिण सूडान, जिसकी राजधानी क्या है, जूबा। अगला एक योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है, तो ये होता है प्रधानमंत्री। और अभी फिलहाल योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग रख दिया है। आईने अकबरी के लेखक कौन है, अबुल फजल। होपमैन कप का संबंध टेनिस से। देशबंधु के नाम से जाना जाता है चित्रण दास को। अगला क्वेश्चन देखते हैं
अशोक चक्र में कितनी तीलियाँ होती है? तो अशोक चक्र में होती 24 तीलियाँ। अगला है, भारत की सबसे पहले बनने वाली फिल्म राजा हरिश्चंद्र कब बनी थी? 1913 में, और बनी थी दादा साहब फाल्के ने। सबसे छोटी हड्डी स्टेपिज कान में होती है और कान में कुल 6 हड्डियाँ होती है। सबसे बड़ी हड्डी फीमर जो कि जांघ में होती है और दोनों तरफ एक एक पाई जाती है। मानव शरीर में कुल पेशियाँ होती है 639। अगला है, आरबीसी का जीवन काल होता है तो 20 से 120 दिन, है ना, रेड ब्लड सेल। अगला है, जंग से लोहे को बचाने के लिए जो परत चढ़ाई जाती है उसे क्या कहते हैं? गैल्वेनीकरण या गैल्वेनाइजेशन, या हिंदी में कहते हैं जस्तीकरण। अगला बताइए कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि, तो ये कौन है? यकृत या लीवर। भारत का प्रथम तेल शोधक संयंत्र कहाँ लगा था? तो ये असम में लगा था, डिगबोई में। यूनेस्को द्वारा कलिंग पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाने लगा? तो ये कब लगा? विज्ञान के क्षेत्र में। हैदराबाद में 4 मीनार का निर्माण किसने करवाया था? तो कुली कुतुब शाह ने जो है ये निर्माण कराया था। उसके बाद बात करते हैं, कांग्रेस द्वारा पूर्ण स्वाधीनता का प्रस्ताव कब और कहाँ पारित हुआ था? तो सन 1919 के लाहौर अधिवेशन के बाद हुआ था। श्वेत क्रांति का संबंध कैसे? दूध से है। भारत का सबसे पुराना चालू रेल इंजन कौन सा है? तो फेरी क्वीन। भारत में आपातकाल की प्रथम घोषणा कब हुई थी? चीन आक्रमण 26 अक्टूबर 1962 के। अभी तक 3 बार आक्रमण लगा है। अगला है कि भाषा के आधार पर बनने वाला पहला राज्य कौन सा था? तो आंध्रा था, है ना, आंध्र प्रदेश। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? मोहम्मद बिन कासिम, 712 में किया था। सेल्यूकस का राजदूत चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था, जिसका नाम क्या था? मेगास्थनीज। अगला है कि श्रीलंका का पुराना नाम क्या है? तो सिलोन है। नेक्स्ट है, विटामिन की खोज किस वैज्ञानिक ने की? तो ये की फंक ने। नेक्स्ट है, स्टेनलेस स्टील किसकी मिश्र धातु है? तो आयरन, क्रोमियम और निकेल की। कांसा किसकी मिश्र धातु है? तो कॉपर और टीन की। स्वामी विवेकानंद जी शिकागो में जब गए थे धर्म सम्मेलन में, कब गए थे? 1893 में। वहाँ पर उन्होंने जाकर भारत का नेतृत्व किया था। अगला है कि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड वो कब हुआ था? तो हुआ था 13 अप्रैल 1919 को। कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। पृथ्वी पर उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन कब होगा? 21 जून का होगा। महात्मा बुद्ध ने पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में। और किस भाषा में दिया था? कमेंट करिए। अगला है 292, साइमन कमीशन के बहिष्कार के दौरान लाठीचार्ज से किस नेता की हत्या हो गई थी या किस नेता की मृत्यु हो गई थी? तो हो गई थी लाला लाजपत राय की। अगला है, भारत में निर्मित प्रथम कंप्यूटर, तो भारत में निर्मित जो प्रथम कंप्यूटर है उसका नाम सिद्धार्थ है। गायत्री मंत्र का संबंध या उल्लेख किससे? ऋग्वेद से। और गायत्री मंत्र किस भगवान को समर्पित है? तो सूर्य देवता या सावित्री देवता। नेक्स्ट है, मानव शरीर में पाचन क्रिया का अधिकतम कहाँ पर संपन्न होती है? तो छोटी आंत में लगभग पाचन क्रिया संपन्न हो जाती है। अगला है कि आनुवंशिकता का जो नियम है वो किसने दिया? एक सेकंड, इसको सही कर लेते, थोड़ा सा नीचे ले आते हैं। आनुवंशिकता के नियमों का प्रतिपादन किसने दिया? तो ग्रेगर जॉन मेंडल ने। अगला है, मानव द्वारा सबसे पहले किस धातु का प्रयोग हुआ था? तो तांबे का हुआ था। नेक्स्ट है, बाल पेन किस सिद्धांत पर काम करता है? तो ये पृष्ठ तनाव वाले सिद्धांत पर जो है काम करता है। अगला है कि रेशम के कीड़े जो है वो किस पेड़ की पत्तियाँ खाते हैं? तो वो खाते हैं शहतूत की। अगला है कि राजस्थान की खेतड़ी खान जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? तो तांबे के लिए प्रसिद्ध है। पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह तो कौन सा पाया जाता है? शुक्र। मनुष्य की आँख में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है? तो ये बनता है रेटिना पर। अगला है कि सूर्य से पृथ्वी पर जो ऊष्मा आती है वो किस विधि द्वारा आती है? तो आती संचरण द्वारा आती है। डीएनए का द्विकुंडलित जो खोज है वो किसने लगाई थी? तो वाटसन और क्रिक ने। ध्वनि तीव्रता का मात्रक क्या है? डेसिबल है। मधुमक्खी का पालन क्या कहलाता है? एपीकल्चर। उसके बाद अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ कि किसी वेबसाइट के प्रथम पेज को क्या कहते हैं? होम पेज कहते हैं। गाड़ियों में पीछे का दृश्य देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग होता है? तो उत्तल का। सामान्य परिस्थिति में हवा ध्वनि में किस गति से चलती है या कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड। अगला है कि एकमात्र ग्रह कौन सा है जो अपनी धुरी पर पूर्व से पश्चिम घूमता है? तो शुक्र ग्रह। सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस होती है? तो हाइड्रोजन। पृथ्वी से दिखाई देने वाला सबसे चमकीला ग्रह शुक्र। सौरमंडल की आयु कितनी है? तो 4.6 अरब वर्ष। नेक्स्ट है कि कौन सा पुच्छल तारा 76 वर्षों के बाद दिखाई देता है? 76 वर्षों के बाद तो हेली पुच्छल तारा दिखाई देता है। अगला है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी तो कितनी है? 15 करोड़ किलोमीटर। सूर्य का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो लगभग 500 सेकंड या 458 सेकंड। अगर मिनट में पूछे तो 8 मिनट 16.6 सेकंड। भारत ने पहला परमाणु परीक्षण कब और कहाँ किया था? तो 14 मई 1994 को पोखरण राजस्थान में किया था। और तब प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी जी थे। नेक्स्ट देखते हैं, कंप्यूटर के किस भाग को हम स्पर्श कर सकते हैं, वो क्या कहलाता है? तो वो कहलाता है हार्डवेयर। कैंसर के उपचार में कौन सी गैस जो है
दी जाती है, जिसे उत्कृष्ट गैस या नोबल गैस कहते हैं, तो वो कौन सी होती है? रेडान होती है। अगला है मोनोजाइड बालू किस खनिज में पाया जाता है? तो थोरियम में। मोनोजाइड बालू थोरियम में। शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि, तो ये कौन सी होती है? थायराइड। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं कि संसार का सबसे विशालतम जो प्राणी है या स्तनधारी है वो कौन है? व्हेल मछली। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए, ब्लड ग्रुप की खोज किसने की? तो ये लैंड स्टीनर जी ने की। अगला है कि एल्यूमिनियम का प्रमुख अयस्क है, तो ये एल्यूमिनियम किसका अयस्क है? बॉक्साइट का। पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था? तो स्पुतनिक फर्स्ट। उसके बाद पढ़ते हैं कि किस उपकरण द्वारा यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है? तो डायनेमो द्वारा। कंप्यूटर की अस्थायी मेमोरी को क्या कहते हैं? रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है। रिक्टर पैमाने द्वारा क्या मापा जाता है? तो भूकंप की तीव्रता। नेक्स्ट है भूपटल में सर्वाधिक कौन सी धातु? तो एल्यूमिनियम। किस ग्रह को सांध्य तारा कहते हैं या सांझ का तारा कहते हैं? तो शुक्र को। वायुमंडल की सबसे निचली सतह को कहते हैं शोभमंडल। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घुमाने में कितना समय लगता है? तो 4 मिनट। नेक्स्ट है प्लास्टर ऑफ पेरिस किससे बनता है? तो ये बनता है जिप्सम से। अगला देखते हैं मछलियाँ किसकी सहायता से सांस लेती है? तो मछलियाँ जो है वो गलफड़ों की सहायता से सांस लेती है। हरे पौधे द्वारा भोजन बनाने की क्रिया क्या कहलाती है? प्रकाश संश्लेषण। पत्तियों द्वारा भोजन बनता है। दूध से क्रीम निकालने की प्रक्रिया जो बनाई जाती है वो किस द्वारा बनाई जाती है? अपकेंद्रीय बल द्वारा। नेक्स्ट है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मुख्यालय कहाँ? मुंबई। अगला है किसे सीमांत गांधी के नाम से जाना जाता है? तो ये कौन है? खान अब्दुल गफ्फार खान। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? ग्रीनलैंड है। स्वतंत्रता के बाद भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन बने थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बने थे। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगर वीडियो पसंद आ रहा है और क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आने वाली आपकी जितनी भी आगामी एग्जाम रहेगी आपको जानदार शानदार चीज़ें हम आपको उपलब्ध कराने वाले हैं। काली मिट्टी किस फसल के लिए उपयुक्त है? तो कपास के लिए। नेक्स्ट है कौन सा विदेशी आक्रमणकारी कोहिनूर हीरा चुरा कर ले गया था? जो कि इसमें लगा था मयूर सिंहासन में, तो ये था नादिर शाह। भारत की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला? तो अरावली पर्वत श्रृंखला। अगला है कि धरती के तल का लगभग कितने प्रतिशत भाग पानी है? तो 71%। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश से लगती है? तो बांग्लादेश से लगती है। हमारे सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति है। किस नदी को बिहार का शोक कहते हैं? तो बिहार का शोक कहते हैं कोसी नदी को। गैस सिलेंडरों में गैस लीकेज का पता लगाने के लिए उसमें कौन सा गंध युक्त पदार्थ मिलाया जाता है? तो उसका नाम है इथाइल मरकेप्टन या मिथाइल मरकेप्टेन। वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी होती है? नाइट्रोजन। कितने प्रतिशत होती है? 78%। कोणार्क का सूर्य मंदिर जो है कि कहाँ पर स्थित है? तो ये ओडिशा में है। और ये रथ के आकार का बना है। और कमेंट करके बताइए कि ये किसने बनवाया था। नेक्स्ट है कि किस देश से अलग होकर वर्ष 1971 में बांग्लादेश का निर्माण हुआ? तो पाकिस्तान से अलग होकर बांग्लादेश का निर्माण हुआ। अगला है कि कंप्यूटर भाषा में www का अर्थ क्या है? तो वर्ल्ड वाइड और वेब है। 1 किलोबाइट में कितने बाइट होते हैं? तो 1024 बाइट होते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1929 के ऐतिहासिक अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो ये की थी जवाहरलाल नेहरू ने। नेक्स्ट है कि असेंबली में बम फेंकने के लिए भगत सिंह का साथी कौन था? या केंद्रीय असेंबली में जब बम फेंका था तो भगत सिंह के साथ कौन था? तो बटुकेश्वर दत्त था। मुस्लिम लीग ने भारत विभाजन की मांग कब की थी? तो 1940 में इन्होंने पाकिस्तान की मांग की थी। अगला है कि कॉमनवेल्थ पत्रिका का प्रकाशन किसने किया? तो एनी बेसेंट ने किया। नेक्स्ट है कि एकमात्र भारतीय जिन्हें अर्थशास्त्र में नोबेल मिला तो वो कौन थे? अमर्त्य सेन थे। नेक्स्ट है 359 की जो विधवा पुनर्विवाह कानून था वो किसके प्रयासों से बना था? तो ईश्वरचंद विद्यासागर के प्रयासों से बना था। नेक्स्ट है लॉर्ड कैनिंग ने नवंबर 1858 में आयोजित दरबार में भारत में क्राउन के शासन की घोषणा की थी। तो कहाँ की थी? इलाहाबाद में आयोजित हुआ था। नेक्स्ट है लॉर्ड वेलेजली के समय पहले सहायक संधि किस राज्य के शासक ने की थी? तो हैदराबाद के निजाम ने की थी सबसे पहले। अगला पढ़ते हैं कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति तो गोंड है। नेक्स्ट है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम अध्यक्ष तो ये कौन थी? महिला की बात हो रही तो एनी बेसेंट थी। शहीद आजम भगत सिंह को जाना जाता है। माउंटबेटन योजना के फलस्वरूप भारत का विभाजन कब हुआ था? तो माउंटबेटन योजना इसका राइट आंसर। जनरल डायर जो कि जलियांवाला बाग हत्याकांड था उसकी हत्या किसने की थी? उधम सिंह ने। नेक्स्ट है बंगाल विभाजन कब और किसने करवाया? तो 1905 में कराया और लॉर्ड कर्जन ने करवाया। भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय है? तो 24 न्यायालय हो चुके हैं। प्रथम लोकसभा के अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर या गणेश वासुदेव मावलंकर। संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष जो है वो सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया था। स्थायी किसे चुना गया था? कमेंट करके बताएं। नेक्स्ट है कि कुचिपुड़ी नृत्य किस राज्य से संबंधित? तो कुचिपुड़ी जो है आंध्र प्रदेश से संबंधित है।
मोहिनीअट्टम कहाँ से है? तो केरल से है ना। सभी राज्यों के नृत्य मैंने कोशिश करूँगा कि लगभग आपको इस वीडियो में करवा दूँ। भरतनाट्यम किस राज्य का है? तो भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। कथकली किस राज्य का है? तो केरल का है। केसर का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो जम्मू कश्मीर में होता है। नेक्स्ट है कि भारत में प्रथम बहुउद्देशीय परियोजना का निर्माण किस नदी पर? तो दामोदर नदी पर। नेक्स्ट है इंडियन नेशनल कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष, तो राष्ट्रीय भारतीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी या व्योमेश चंद्र बनर्जी। गांधी अपना किसे राजनीतिक गुरु मानते थे? तो गोपाल कृष्ण गोखले जी को मानते थे। अंतर्राष्ट्रीय शांति एवं सुरक्षा को बनाए रखने की जिम्मेदारी संयुक्त राष्ट्र के किस संघ की है? तो सुरक्षा परिषद की। नोबेल पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, और इन्हें मिला था 1913 में। नेक्स्ट है मिड डे मील योजना कब चालू हुई? तो 1995 में, 1995 में। बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान क्या है? तो अमार सोनार बांग्ला है, और इसको किसने लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने लिखा है। लोधी वंश का संस्थापक कौन था? बहलोल लोधी था। नेक्स्ट है किस संविधान को मिनी कॉन्स्टिट्यूशन या लघु संविधान कहते हैं? तो 42वां संविधान संशोधन। अगला है गोताखोर पानी के अंदर सांस लेने के लिए कौन सी गैस का मिश्रण लेते हैं? तो ऑक्सीजन के साथ हीलियम। अगला है होम्योपैथी के जनक कौन है? तो ये डॉक्टर हेनीमोन है या हेनीमैन इन्हें कहा जाता है। फलों को पकाने के लिए कौन सी गैस? तो एथिलीन या एसिटिलीन गैस का उपयोग करते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का पहला माह तो ये कौन सा? चैत्र माह है। डॉक्टर हरिप्रसाद चौरसिया कौन सा यंत्र बजाते थे? तो बांसुरी बजाते थे। भारत का प्रधानमंत्री बनने के लिए कितनी उम्र होनी चाहिए या कितनी आयु होनी चाहिए? तो 25 साल या 25 वर्ष। नेक्स्ट है सांची के स्तूप का निर्माण किसने कराया था? तो ये कराया था सम्राट अशोक, जो कि मौर्य वंश का संस्थापक था। अगला है यक्षगान किस राज्य का लोक नृत्य है? तो कर्नाटक का है। अगला है मेघ मोहन रेखा किन दो देशों के बीच में है? तो ये है भारत चीन। प्याज का जो खाने योग्य भाग है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है तना। अगला है कि श्रव्य ध्वनि जिसको अपना कान सुन सके उसकी आवृत्ति कितनी होती है? तो ये होती है 20 से 20,000 हर्ट्ज। अगला है मधुबनी किस राज्य की लोक चित्रकला है? तो मधुबनी बिहार की फेमस है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर जो कि माउंट एवरेस्ट है, ये किस देश में है? तो ये नेपाल में है। किस नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है? तो गोदावरी नदी को, इसे वृद्ध गंगा भी कहा जाता है। अगला है 399 के निर्विरोध चुने जाने वाले एकमात्र भारतीय कौन थे? राष्ट्रपति थे जो, जिनका नाम था नीलव संजीव रेड्डी। संसार का सबसे बड़ा डेल्टा जो कि सुंदरबन डेल्टा किस नदी पर है? तो गंगा और ब्रह्मपुत्र पर। अगला है कि सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह वाला कौन सा है? तो लोथल है। नेक्स्ट है किसे सुतार और तबले का जनक, सितार और तबले का जनक माना जाता है? तो ये माना जाता है अमीर खुसरो को। कई एग्जाम में ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है। 403 नंबर वाला क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा पठार तो पामीर का पठार या तिब्बत का पठार। योजना आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। वनस्पति घी के निर्माण में कौन सी गैस उपयोग होती है? तो हाइड्रोजन होती है। नेक्स्ट है इंग्लिश चैनल तैरकर पार होने वाला प्रथम भारतीय, तो ये कौन था? मिहिर सेन। लास्ट 100 क्वेश्चन और बचे हैं। 500 क्वेश्चन की सीरीज है, तो अगर वीडियो अच्छे लग रहे हैं तो लाइक करें। नेक्स्ट है कि एक अश्व शक्ति कितने वाट के बराबर होती है? तो ये होती है 746 वाट के बराबर होती है। अगला है कि पानी की बूंदों को गोल होने का कारण क्या है? तो ये पृष्ठ तनाव है। मानव निर्मित प्रथम रेशा कौन सा था? नायलॉन था, है ना। स्पष्ट प्रतिध्वनि सुनने के लिए श्रोता और परावर्तक सतह के बीच कम से कम कितनी दूरी होनी चाहिए? तो 17 मीटर की कम से कम दूरी होनी चाहिए। 411 क्वेश्चन है कि किस माध्यम में प्रकाश की चाल सर्वाधिक होगी? तो निर्वात में सर्वाधिक होगी। किस रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है? तो किसका होता है? बैंगनी का, है ना। वाहनों की हेडलाइट में किस दर्पण का उपयोग होता है? तो अवतल दर्पण का उपयोग होता है। आकाश में तारे टिमटिमाते हैं किसके कारण? प्रकाश के अपवर्तन के कारण, है ना। सारी चीज़ें मैंने पढ़ा रखी है कि क्यों होता है, कैसे होता है। प्राथमिक रंग किसे कहते हैं? तो ये होता है लाल, हरा और नीला। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है? तो हीलियम भरी जाती है। टांका धातु जो है, टांका धातु या सोल्डर किस धातु का मिश्रण है? तो टीन एवं सीसा का जो है ये मिश्रण है। नेक्स्ट पढ़ते हैं ग्लूकोमा जो रोग है वो किस अंग से संबंधित है? तो ग्लूकोमा और ट्रोकोमा जो कि आंखों संबंधित है, ग्लूकोमा और ट्रोकोमा। नेक्स्ट है विश्व की पहली महिला जो अंतरिक्ष में गई थी, तो कौन थी? वेलेंटीना तेरेस्कोवा। नेक्स्ट है ओरिजिन ऑफ स्पीशीज बाय नेचुरल सिलेक्शन, ये किसने लिखी थी? तो ये चार्ल्स डार्विन ने लिखी थी। अगला है सिनेबार किस धातु का अयस्क है? तो सिनेबार जो है पारा या मरकरी का। सिनेबार का सूत्र है Hgs। कौन सा यंत्र दूध में पानी की मात्रा नापता है? तो लेक्टोमीटर, या दूध का शुद्धता मापी भी कहते हैं इसे। हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित है। नेक्स्ट है कि पेलेग्रा रोग किस विटामिन की कमी से होता है? तो B3, है ना। पेलेग्रा नामक रोग विटामिन B3 की कमी से होता है।
अगला क्वेश्चन है कि मछलियों के यकृत में कौन सा तेल पाया जाता है, मछलियों के यकृत तेल में किसकी प्रचुरता पाई जाती है, तो विटामिन डी की। अगला क्वेश्चन है भू स्थिर उपग्रह की ऊंचाई कितनी होती है, तो लगभग 36,000 किलोमीटर होते हैं पृथ्वी से। मनुष्य के शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, 37 डिग्री सेंटीग्रेड या 98.4 या 98.6 होता है, और केल्विन में पूछे तो 310 केल्विन। लेंस की क्षमता का मात्रक क्या है, तो यह है डायोप्टर। अगला देखते हैं कि कंप्यूटर की आईसी चिप किस पदार्थ की बनी होती है, तो ये बनी होती है सिलिकॉन की। किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की। उसके बाद बात करेंगे पारसेक किसकी इकाई है, तो ये खगोलीय दूरी की इकाई है। फिर पानी का घनत्व अधिकतम कब होता है, तो 4 डिग्री पर होता है। नेक्स्ट है पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा होती है। अगला पढ़ते हैं मनुष्य का जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है, तो मनुष्य का वैज्ञानिक नाम क्या है, होमो सेपियंस। नेक्स्ट है ब्रिटिश संसद में चुने जाने वाले पहले भारतीय, तो दादा भाई नौरोजी। इन्हें ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, वयोवृद्ध पुरुष कहा जाता है। भारत के किस राज्य में चावल का सबसे अधिक उत्पादन होता है, तो पश्चिम बंगाल में। भारत में ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है, तो पुष्कर, जो कि राजस्थान में आता है। अगला है कि पागल कुत्ते काटने से कौन सा रोग होता है, तो रेबीज या हाइड्रोफोबिया। ठीक है, रेबीज के टीके की खोज किसने की थी, एडवर्ड जेनर ने। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति। 2 बार नोबेल पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति कौन थे, मैडम मैरी क्यूरी। नेक्स्ट है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर है, तो काठमांडू या नेपाल में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं प्रथम परमवीर विजेता कौन थे, तो ये कौन थे, मेजर सोमनाथ शर्मा थे। अगला है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष, तो सरोजनी नायडू थी। अगला है 1983 में विश्व कप विजेता भारतीय टीम के कप्तान कौन थे। भारत ने पहली बार विश्व कप जीता था कब, 1983 में, और तब क्रिकेट टीम के कप्तान कौन थे, कपिल देव थे। अगला है कि राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है, तो 12 कर सकता है। नोबेल पुरस्कार किस वर्ष शुरू हुए, तो 1901 से शुरू हुए। बांग्लादेश की मुद्रा टका। रामायण किसने लिखी, महर्षि वाल्मीकि ने। किस भाषा में लिखी, संस्कृत में। भारत में गन्ना सबसे ज़्यादा कहाँ होता है, उत्तर प्रदेश में। पायरिया रोग किस अंग से संबंधित है, तो मसूड़ों से और दांत से। गोदावरी नदी किस शहर के किनारे स्थित है ना, नासिक किस नदी किनारे, नासिक तो नासिक गोदावरी नदी किनारे। राष्ट्रपति को शपथ कौन दिलाता है, तो राष्ट्रपति को शपथ दिलाता है सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अगला देखते हैं जापान की मुद्रा, तो जापान की मुद्रा क्या है, येन है। उसके बाद अगर अपन बात करते हैं कि इंडियन मिलिट्री अकादमी, तो ये कहाँ पर है, देहरादून में। नेक्स्ट एक माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय तो कौन थी, बछेंद्री पाल। डेविस कप का संबंध किससे है, तो टेनिस से है। अगला पढ़ते हैं कि माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाली संतोष यादव थी। नेक्स्ट है सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कब तक अपने पद पर रह सकते हैं, तो 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। अगला है कि संसद का उच्च सदन कौन सा होता है, तो राज्यसभा। निच्च सदन होता है, जो निम्न सदन होता है वो कौन होता है, लोकसभा। पंचतंत्र के लेखक कौन थे, विष्णु शर्मा। सन 1954 में भारत चीन समझौता किस नाम से जाना जाता है, तो भारत चीन समझौता हुआ था पंचशील के नाम से। ठीक है, नेक्स्ट पढ़ते हैं कि सन 2010 में फुटबॉल विश्व कप किस देश ने जीता था, तो स्पेन ने जीता था। अगला है राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, ये कहाँ है, खड़गवासला, जो कि पूना के पास में है। नेक्स्ट है डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी थी, ये लिखी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का हृदय 1 मिनट में कितनी बार धड़कता है, तो 72 बार, 72 बार। भारत की पहली जनगणना कब हुई थी, 1872 में, और किसने कराई थी, लॉर्ड मेयो ने। उसके बाद 1882-81 से रेगुलर हो गई थी, किसने करी थी, लॉर्ड रिपन ने। डबल फास्ट का संबंध किस खेल से है, तो टेनिस से है। नेक्स्ट है कि भारतीय थल सेना के प्रथम भारतीय सेना अध्यक्ष कौन थे, जनरल एम करियप्पा। अगला है लाई हरोबा किस राज्य का लोक नृत्य है, तो ये मणिपुर का है। भारत के किस राज्य में रबर का सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है, तो केरल का। कोलकाता किस नदी के किनारे है, तो हुगली नदी के किनारे। नेक्स्ट है कि पौधों में जीवन होता है, या सबसे पहले किस भारतीय ने बताया, तो ये बताया जगदीश चंद्र बसु ने। लास्ट है महात्मा गांधी द्वारा साबरमती आश्रम की स्थापना कहाँ हुई, तो यह हुई अहमदाबाद में। अगला है कि मनुष्य के शरीर में गुणसूत्र कितने होते हैं, तो 23 जोड़े, या संख्या में पूछे तो 46। चंद्र ग्रहण कब लगता है, तो अमावस्या को लगता है। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ, तो ये हुआ 8 अगस्त 1942 को। नेक्स्ट है कि मनुष्य के शरीर का सामान्य रक्तदाब होता है, तो 120/80 mmHg होता है। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर का होता है। रामचरितमानस किसने लिखी, तो तुलसीदास जी ने लिखी। नेक्स्ट है प्रथम एशियाई खेल कब और कहाँ हुए, तो ये 1951 में हुए थे, और ये दिल्ली में हुए थे, जो कि भारत में आता है। वायुमंडलीय दाब किस यंत्र से मापा जाता है, तो ये मापा जाता है बैरोमीटर से।
हरियाणा का पहला महिला विश्वविद्यालय कौन सा और कहाँ था? तो भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, जो कि खानपुर कला सोनीपत में खुला था। नेक्स्ट है कि टेस्ट मैचों की एक पारी में सभी 10 विकेट लेने वाला एकमात्र भारतीय कौन था? तो अनिल कुंबले था। सन 2018 में फुटबॉल विश्व कप कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था रूस में। अगला पढ़ते हैं कि संसार में सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश वर्तमान में चीन है, पर भारत इसका आंकड़ा टच कर देगा। राष्ट्रपति लोकसभा में कितने सदस्य मनोनीत कर सकता है? तो 2 कर सकता है। सर्वग्राही रक्त समूह AB, और अगर पूछे कि सर्वदाता तो क्या हो जाएगा? O। अगला है कि असहयोग आंदोलन किस वर्ष हुआ था? शुरू 1920 में हुआ था। पेनल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? तो ये हॉकी से संबंधित है। भारतीय संसद का निम्न सदन क्या कहलाता है? लोकसभा। सिख धर्म की स्थापना किसने की? गुरु नानक देव ने। नेक्स्ट है कि भारत में जनगणना कितने वर्षों के बाद होती है? तो प्रति 10 वर्षों के बाद होती है। नेक्स्ट है मेघदूत की रचना किसने की या मेघदूत के लेखक कौन है? तो महाकवि कालिदास जी हैं। भारत की स्वतंत्रता के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन था? तो क्लीमेंट एटली था। नेक्स्ट है कि एक्जिमा रोग मानव शरीर के किस अंग को प्रभावित करता है? तो त्वचा को करता है। अगला है स्काउट एंड गाइड संस्था जो है उसकी स्थापना किसने की थी? तो रॉबर्ट बाडेन पावेल ने की थी। नेक्स्ट है संसार का सबसे बड़ा महासागर तो कौन सा? प्रशांत महासागर। अगला है कि पेनल्टी की किस शब्द से में प्रयोग होता है? तो फुटबॉल में। रणजी ट्रॉफी का संबंध किस खेल से? तो क्रिकेट से। उसके बाद ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस खेल से? तो साहित्य से। ज्ञानपीठ पुरस्कार का संबंध किस क्षेत्र से? साहित्य से। भारत का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। तो ये यहाँ पर आपके पूरे 500 क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं। ऐसे 500 क्वेश्चन की एक सीरीज और आएगी या एक वीडियो और आएगा, तो आपके कम से कम 1000 क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट होंगे, जो कि आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेंगे। और सभी भाइयों को अग्रिम बधाई एवं शुभकामना। अपने इत्मीनान से पेपर देना है, पूरी ईमानदारी के साथ पढ़ाई करके शिद्दत के साथ जाना है, और विशेष करके जो माइनस मार्किंग है, नेगेटिव मार्किंग है, उसका ध्यान रखना है। आप सभी को मालूम है कि आपको पेपर कैसे देना है। तो सभी को बेस्ट ऑफ लक। वीडियो अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों तक शेयर जरूर करें। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।